नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोरोना ने हमारे सोचने समझने का, जीने का, काम करने का तरीका बदल दिया। जो बातें हमने कभी नहीं सोची थी उन्हें करने पर मजबूर कर दिया। वर्क फ्रॉम होम भी उनमें से एक है। आलम यह है कि आज की तारीख में जॉब करने वाली एक बड़ी आबादी जो है फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर चाहती है। लोग उन नौकरियों को पसंद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलता है। अब ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर की आहट से सभी के बीच घबराहट है। ऐसे माहौल में कई बड़ी कंपनियों ने हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। कौन है ये कंपनियां, क्या है इसकी असली वजह, जानने के लिए देखिए ये खबर। डाबर, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, उबर, फ्लिपकार्ट और कैपजेमिनी जैसी कंपनियों ने 2022 के शुरुआती महीनों में हाइब्रिड मॉडल के जरिए काम करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों ने फिलहाल ऑफिस से जुड़े ट्रैवल्स और फिजिकल टीम मीटिंग्स को भी रोक दिया है। हाइब्रिड मॉडल में कंपनियां कुछ कर्मचारियों को ऑफिस बुलाती है, वहीं कुछ कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया जाता है। नवंबर में ह्यूमन रिसोर्सेज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जीनियस कंसल्टेंट के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 73% से ज्यादा कर्मचारियों नए उभरते हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारियों ने उसी वक्त स्थिति सामान्य होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रखनी चाहिए। यानी अब बदल जाएगा ऑफिस में काम करने का तरीका। कोरोना की पहली लहर ने लोगों को घर से काम करने पर मजबूर किया। IT सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों ने भी घर से काम करने की कला सीखी। यानी वर्क फ्रॉम होम के बाद अब हाइब्रिड मॉडल बन रहा है न्यू वर्क कल्चर। हाइब्रिड वर्क कल्चर अपनाने की वजह सिर्फ कोरोना है या सच्चाई कुछ और है? तो इतना तो तय है कि एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय, हाइब्रिड मॉडल सभी को पसंद आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि इसकी असली वजह क्या है? क्या सच में हम कोरोना से घबराकर ऐसा कर रहे हैं, या बाप बड़ा या भैया सबसे बड़ा रुपया? यानी क्या हाइब्रिड की वजह भी फायदा तो नहीं है? आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। क्या है हाइब्रिड वर्क मोड की असली वजह, कोरोना या कुछ और? इकोनॉमी पर इसका कैसा असर पड़ेगा? हाइब्रिड वर्क मॉडल और आपके खर्चे कैसे होंगे? तो इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ सिंपली HR सॉल्यूशन के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह गगोई का, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल का, और हमारे साथ हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, फाउंडर एंड ओनर सॉल्यूशंस इयान फारिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। रजनीश जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हाइब्रिड वर्क प्लेस या हाइब्रिड वर्क कल्चर, अब ये जो टर्म है ये आम नहीं है। जब से कोविड की शुरुआत हुई है, वर्क फ्रॉम होम के बाद हाइब्रिड, ये मेरे ख्याल से एक लेवल 2 है। लेवल 2 का नया कल्चर है जिसमें हम कंपनियों को जाता हुआ देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी इसे प्रेफर करता हुआ देख रहे हैं। कैसे समझाएंगे आप आसान भाषा में हाइब्रिड कल्चर को? थैंक यू कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और हाइब्रिड एक ऐसा शब्द हमारे वर्किंग लाइफ में आ गया है जिसका हम लोगों ने शायद पहले कभी नहीं सोचा था। पहले हम लोग अगर बात करते थे कुछ हद तक तो उसको हम लोग फ्लेक्सी वर्किंग के नाम से जानते थे, और कुछ कंपनीज फ्लेक्सी वर्किंग की तरफ कुछ ना कुछ कदम उठा रहे थे कि महीने में आपको 2 दिन या 3 दिन हम आपको अलाउ करेंगे, आपको अपना फैमिली टाइम के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए। मगर पैंडेमिक के बाद आई थिंक जिस तरह का ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स आ गए, हाइजीन के नॉर्म्स आ गए, तो उससे काफी कंपनीज को ये डेफिनेटली फोर्स करना पड़ा कि भाई अब हमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका कोई असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपने सारे नियम बदले, मगर वो कंटिन्यू है अपना काम करते हुए। मगर IT कंपनीज, जैसा आपके रिपोर्ट ने भी बताया, IT कंपनीज में काफी हद तक इसका असर पड़ा और कई और भी इंडस्ट्रीज पे काफी इससे असर पड़े। और हाइब्रिड को अगर मैं समझाना चाहूंगा बड़े सरल तरीके से, तो उसका यही मतलब है कि आप कुछ काम आप घर से करें या कहीं और से करें,
अब घर से भी दूर बात चल चुकी है, कहीं और से भी, जिसको हम एनीवेयर कहते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। दैट मीन्स आप अपने घर पे भी ना हो, शायद कहीं बाहर हो, वहां से आप काम कर रहे हैं, और जब तक रिजल्ट्स आ रही है तो कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी तरफ हाइब्रिड का मॉडल का है वही पुराना तरीका कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो ये दोनों का मिश्रण है, और इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं, जहां पे कि पार्ट वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर होगा और दूसरा पक्ष है वर्क फ्रॉम ऑफिस। इयान फारिया जी, मुझे ये समझाएं कि हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तमाम तरह के वर्क कल्चर्स अमूमन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनियाँ खासतौर से वर्क फ्रॉम होम का पहले इन्होंने पालन किया, उसे अपना लिया अपने वर्क कल्चर में, और अब ये हाइब्रिड वर्क कल्चर को अपना रहे हैं, बल्कि उनको देखते हुए बाकी तमाम सेक्टर्स की जो कंपनियाँ हैं वो भी प्रोत्साहित हो रही हैं। हाइब्रिड वर्क कल्चर के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि हमने देखा वर्क फ्रॉम होम के भी बहुत सारे पहलू थे। अचानक हमने देखा जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ ना, तो लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया, एटलीस्ट दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, अपने घर में ऑफिस स्पेस बनानी शुरू कर दी। बहुत लोगों को शुरुआत में सहूलियत बहुत अच्छी सी महसूस हुई है, लेकिन अब हम क्योंकि हाइब्रिड कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप ऑफिस में भी कुछ दिन काम करेंगे, कुछ कंपनियां हैं जो हफ्ते में शायद 3 दिन आपको बोल रही हैं कि आप घर से काम करें, बाकी दिन जो है आप ऑफिस से काम करें, तो ये एक तरह का मिश्रण है। क्या वर्क फ्रॉम होम जितना ही उत्साह आप देखेंगे एम्प्लॉयज में हाइब्रिड वर्क कल्चर को लेकर, किस तरह की तब्दीलियां उनके काम करने के पैटर्न में, उनकी मानसिकता में, जिस तरह से वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में जद्दोजहद महसूस कर रहे थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में एक तरह हमने देखा कि आपकी टाइमिंग जो वर्क टाइमिंग आज थे ना, वो बहुत बड़े होते चले गए, आप पूरा दिन बस बैठकर काम ही कर रहे हैं। इन सब में क्या तब्दीली आएगी? एक्चुअली काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोगों को पहले अच्छा लगते थे कि हम लोग घर से काम कर रहे हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, घर से भी, घर का काम भी कर सकते हैं और ऑफिस के काम भी कर सकते हैं। बट आजकल क्या होता है, इवन बच्चे को ये स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इतने लोग के बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, सो एक ही छोटा घर में बच्चे का भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फादर के वर्क होते हैं, मदर के वर्क होते हैं, तो काफी इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, और यू नो समबडीज कनेक्शन इज नॉट गुड। ये सब चीजें देख के यू नो लॉट ऑफ पीपल आर नाउ, सम ऑफ देम आर फेड अप ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। काफी लोग बोल रहे हैं, आई एम ऑल्सो ऑन डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द स्कूल बोर्ड्स इन बैंगलोर, लोग बोल रहे हैं प्लीज टेक द चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। हम लोग क्या करें, वी आर फेड अप नाउ, 1 साल के ऊपर हो गए और हम लोग अभी तंग हो गए। सो देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज कमिंग अप आल्सो रिलेशनशिप्स वाइज। काफी अभी डिवोर्सेस चल रहा है, यू नो पीपल आर सो मच इन ईच अदर्स हेयर कि रिलेशनशिप्स मार खा जाते हैं। तो there are a lot of problems. We still haven't understood पूरा impact जो है। Actually Google एक बड़ा study introduce किया कि what is the effect of this work from home. काफी psychologically कोई problems आने वाला है मेरे ख्याल से। As a psychologist, as a coach, as a counselor, I'm telling you काफी प्रॉब्लम्स होंगे आगे जाके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बैलेंस दिस आउट इन आवर ओन स्वीट वे, एंड वी विल नीड मोर साइकोलॉजिस्ट्स एंड काउंसलर्स इन द फ्यूचर। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल, ये आपने एक तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और आपके इमोशनल एस्पेक्ट की बात की है, लेकिन पंकज जी, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में ना फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें लोगों की हमने बदलती हुई देखी है, क्योंकि आपकी कमाई अगर चल भी रही है तो आपका खर्च एक तरह से रुक गया, कम हो गया। अब हम हाइब्रिड वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, जहां पर भी कहीं ना कहीं आपको अपनी प्लानिंग पर तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि कोविड के दौरान क्या आप इतने लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्या ऐसा कोई शख्स आया आपके पास जिसने कहा कि पंकज जी मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए, अब मुझे बताएं कहाँ लगाएं पैसा, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल कविता, ये देखा गया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे सामने जो जहां पर लोगों के पैसे तो बचे ही, क्योंकि वहां पे कारण और भी था, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, बल्कि इस वक्त पर तो ये था कि लॉकडाउन था या फिर थिएटर खुले नहीं थे, सोशल गैदरिंग नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों के पैसे बच रहे थे। ऊपर से जहां तक कपड़े खरीदने का भी सवाल है, अब आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो
आपको या कोई पार्टीज में नहीं जा रहे हैं तो नए कपड़े खरीदने की जरूरत भी नहीं हो रही थी। तो इस हिसाब से डेफिनेटली पैसे बच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसा अभी मैं देख रहा था, मेरे को पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, लोगों ने नए घर लेने के बारे में बहुत सोचा। उसकी वजह ये थी कि कई लोगों को लगा कि आगे चलकर भी घर से काम करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम सोचा हो या ना सोचा हो। बट एक बात समझ में आई कि जिस तरह से स्पेशली मेट्रोज में लोग छोटे घरों में रहते हैं और काम करने में दिक्कत आती है, तो क्यों ना ऐसे घर में शिफ्ट किया जाए जहां पर आपके पास सेपरेटली वर्क फ्रॉम होम का स्पेस हो या एक्स्ट्रा जगह हो, ताकि आसानी से आप वीडियो कॉल अटेंड कर सकें या लाइक रिमोट मीटिंग्स अटेंड कर सकें। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में पैसे बचाने की बात करें या फिर नई जरूरतों की बात करें, थोड़े से बदलाव तो जरूर आए हैं। रजनीश जी, क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड वर्क कल्चर इसीलिए भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि कंपनियों का जो कॉस्ट है उसमें बचत हो जाए और उसी पैसे को आगे चलकर वो अपने कामकाज में या हो सकता है अपने एम्प्लॉयज़ के हितों में ही इस्तेमाल करें? लेकिन क्या ये लोअर्ड कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए, ठीक है, हम सेफ्टी कंसर्न्स तो जानते ही हैं। देखिए अभी तीसरी वेव ओमिक्रॉन को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन है लोगों के बीच में, तो वो तो एक वजह है ही है कि एक प्रिकॉशनरी और सेफ्टी मेजर आपको लेना ही है बतौर एक कंपनी के। लेकिन कॉस्टिंग कम करना कितना बड़ा फैक्टर है? कविता जी, इसमें भी काफी कंपनीज इसका काफी कुछ उन्होंने एनालिसिस कर रखा है और काफी कंपनीज आप देखेंगे अपना रियल एस्टेट जो भी उनके रेंटेड ऑफिस स्पेस थे, काफी लोगों ने गिव अप कर दिया है बिकॉज उनको लगता है ये ओवरहेड्स काफी हैं और अगर हमारा काम लोगों का घर से होकर के हो पा रहा है तो उनको लगता है कि हम इतना एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस क्यों रखें। तो एक तो ओवरहेड बड़ी क्लियरली रेंटल्स के ऊपर आ रहा है, जिसपे कि आप क्विकली देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिस स्पेस वाली जो एरियाज थी वहां पे बहुत बिल्डिंग्स आज की तारीख में खाली हैं, या अगर किसी कंपनी के पास 10 फ्लोर्स होते थे शायद वो अब 2 फ्लोर लेके काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, हाउसकीपिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, कैफेटेरिया को चलाने का एक कॉस्ट, ये सारा कुछ अगर आप देख रहे हैं तो कंपनीज काफी कुछ इनको एनालाइज करके देख रहे हैं कि भाई इसमें कितना फायदा है एक लीन तरीके से ऑफिस को चलाना, और साथ साथ दूसरी तरफ भी एम्प्लॉय भी देख रहा है कि मुझे भी इसमें कितना फायदा है। जैसे हमारे को पैनलिस्ट जी ने अभी बताया कि कितना कुछ बचत लोग देख पा रहे हैं। और मेरे से अगर पूछेंगे तो कॉस्ट के अलावा एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कम्यूट का जो सेविंग हो रहा है टाइम। आई थिंक स्ट्रेस के ऊपर भी जो असर पड़ रहा था हमारा कम्यूटिंग के ऊपर, काफी एम्प्लॉयज आज की तारीख में चाहते हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिले ताकि वो कम्यूट ना कर पाए, खास करके बड़े शहरों में जहां पर कि एक तरफ एक रास्ता ही आपको 1-1.5 घंटा लगता था और आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम बिल्कुल ही, प्लस आप स्ट्रेस में, अगर आप गाड़ी खुद चलाते हैं तो इमेजिन स्ट्रेस का लेवल और भी ज्यादा हो। तो अगर आप इसको पूरी तरह देखेंगे तो एक विन विन सिचुएशन में मानता हूं फ्रॉम अ कॉस्ट स्टैंड पॉइंट एंड स्ट्रेस स्टैंड पॉइंट। एक बार फिर से मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही बात करती हूँ। हमने देखा बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, ग्लोबली भी हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो एफिशिएंटली काम कर पाए हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए हैं। ग्लोबली बहुत लोगों ने हाइब्रिड वर्क कल्चर पहले से ही अपना लिया है जो अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस भी तरह की हम लोग ब्रॉडबैंड इश्यूज़ की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, वो देश के बाहर काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं उसको लेकर, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर। हमारे देश में क्या हाइब्रिड वर्क कल्चर आप लंबे समय तक चलता हुआ देख रहे हैं? दूसरी ओर सवाल यहाँ पर यह भी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा, उन लेबर्स का क्या होगा, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या होगा, जो छोटे मोटे काम करते आते हैं, जो छुट्टे काम करते हैं, उनका क्या होगा? तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स है जहां पर लगातार आपका काम हो रहा है, वो लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे भी हैं जो शायद पिछड़ते ही जाएंगे। सही है। एक्चुअली आगे के लिए इतना हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो असर है ऑन दिस साइकोलॉजिकल लेवल ये किसी को नहीं मालूम है, तो आगे बढ़ते बढ़ते ही मालूम पड़ेगा ये सब चीजें को। बट आई विल टेल यू वन थिंग, राइट नाउ
लोगों को स्ट्रेस लेवल्स आगे बढ़ रहा है, बिकॉज आई मीन बढ़ते रहेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली मैन इज ए सोशल एनिमल, आप ये समझ लीजिए. They are not used to this two-dimensional, like a screen, and I'm seeing everybody only in length and breadth. वो third dimension जो missing है, the mind cannot comprehend that. So a lot of psychologists are now saying कि इसके असर से, people are going to lose out. So there are going to be a lot of psychological problems. साइकोलॉजी जो है वो बदन को भी इफेक्ट करता है, साइकोसोमैटिक इलनेस बोलते हैं उसको. सो दोज थिंग्स आर गोइंग टू राइज एंड द रिलेशनशिप एंगल्स आर गोइंग टू गेट रियली मेस्ड अप. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रियली, लेट मी टेल यू, दे आर मोर रिजिलियंट. और इंडिया में हम लोग रिजिलियंसी के वजह से हम लोग को इतना असर नहीं पड़ा कोरोना वायरस के वजह से. सो आई डोंट थिंक वी शुड वरी रियली अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि गवर्नमेंट हैज टू गिव देम अ लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड, बिकॉज ये सेक्टर को, दे डोंट हैव बिग बैंक बैलेंसेस, दे डोंट हैव बिग सेविंग्स, और वो लोग इतना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकेंगे. So I think the government has to help them, or individual groups, like a lot of us have been helping through different NGOs. वो तो करना ही पड़ेगा मेरा ख्याल से. I think the rest of us can always have good group sessions like this, और हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. पंकज जी, अब क्योंकि हम हाइब्रिड वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो कोविड ने हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे तब्दीलियां की हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं. आने वाले वक्त में अगर मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करूं और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करूं, तो इस बदलते दौर को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत प्रभाव से पहचान कर अपना लेनी चाहिए, ताकि अगर ये दौर लंबा चला तो आप उसके लिए तैयार रहें? कविता, यहाँ पे पहले एक चीज मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा. देखिए, हाइब्रिड मॉडल में दो चीजें हैं. एक तो यह है कि कुछ कंपनीज ऐसा भी डिसाइड कर रही है कि कुछ एम्प्लॉइज को रेगुलर ऑफिस बुलाया जाए और कुछ को ऑफिस में बिल्कुल ना बुलाया जाए. यानी कि कुछ एम्प्लॉइज सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे और कुछ एम्प्लॉइज ऑफिस में आएंगे. तो ये तो उनका अपना जो वर्क स्पेस कम हो गया है या जो कॉस्ट कम की जा सकती है, उस आधार पर हाइब्रिड है. और दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज कुछ दिन ऑफिस आएंगे और कुछ दिन ऑफिस नहीं आएंगे. तो यानी कि सभी लोगों को ऑफिस तो आना होगा, लेकिन वीक में हो सकता है कि आउट ऑफ 6 डेज वो 4 दिन ऑफिस आएंगे, 2 दिन घर से काम करेंगे. अब ऐसे में यदि आप ऑफिस आ भी रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऑफिस आ ही नहीं रहे हैं तो उसमें वो चीज काम करती है कि आप शायद अपने ज्वाइंट फैमिली में साथ में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स साथ रह रहे हैं. अलग से अगर आप वर्क के लिए किसी शहर में आए हुए थे तो आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं, आपका रेंट बच रहा है, आपको कार की भी जरूरत नहीं है. लेकिन यदि हम इस मॉडल की बात करें जहां पर आपको कुछ दिन ऑफिस आना होगा और कुछ दिन नहीं आना होगा, तो ऐसे में डेफिनेटली आपके खर्चे अलग तरह से होंगे. तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको आगे आने वाले समय में किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी. तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है पहले आप बिल्कुल घर से ही काम कर रहे थे, ऑफिस जा ही नहीं रहे थे, तो आपने कार भी शायद बेच दी थी, घर भी आपने छोड़ दिया था, आप कहीं अपने नेटिव प्लेस में रह रहे थे, तो वापस आपको अब घर तो किराए पे लेना पड़ेगा. किराए घर में रह रहे थे, कार लेनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी. दूसरी बात, इमरजेंसी फंड को लेकर मैं फिर कहूंगा, क्योंकि हमने वो वक्त देखा जब लोगों के पास सफिशिएंट पैसा नहीं था, तो लोगों को इस पे जरूर काम करना चाहिए कि अपने पास थोड़ा सा अधिक समय के लिए कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए. कभी भी जरूरत पड़े तो उस वक्त पैसा हो. और साथ ही लिक्विडिटी, ये बहुत जरूरी है कि अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपका पैसा निकल सके. क्योंकि कई बार लोग इस बात को सोचते हुए कि मुझे लंबे समय तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और कई बार मैं फिर देख रहा हूं कि लोगों में ये वाली भावना फिर से आ रही है कि नहीं, समय सही निकल गया था, तो मुझे तो बहुत लंबे समय तक कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, इस हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसों को लॉक कर सकता हूं. तो ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा पास से सीखें और अपने लाइफस्टाइल और वर्क एनवायरनमेंट को देखते हुए प्लानिंग में थोड़े बदलाव करें, और जो भी हमने सीखा है उसको आगे भी अगर ऐसे ही जरूरत पड़े तो हम किस तरह से उसके साथ आगे बढ़ सकें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में. लिक्विडिटी, एसेट एलोकेशन, इमरजेंसी फंडिंग, इन सभी चीजों की जरूर इनकी जरूरत को ध्यान में रखें. बिल्कुल, इसी बात को आगे ले जाते हुए रजनीश जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहीं ना कहीं कंपनियों की भी जिम्मेदारी है जो वो अपने एम्प्लॉइज के वेलबींग का
ख्याल रखे, है ना। ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, हमें सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। अगर हाइब्रिड वर्क कल्चर, हम ऐसा मानकर चलें कि ये लंबी अवधि तक चल रहा है रजनीश जी, तो कंपनियों को अपनी ओर से किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि इयान जी ने भी जो बातें यहाँ पर हाईलाइट की हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अब तक बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ आया है, वो आगे ना हो, या हाइब्रिड वर्क कल्चर में वो कम से कम इम्पैक्ट पड़े। कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से कंपनियों को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, कंपनीज ऑलरेडी काफी कुछ कर रही हैं। छोटी छोटी चीज अगर आप ले लें तो जब ये शुरू हुआ सारा वर्क फ्रॉम होम, तो काफी कंपनीज ने आपको लॉजिस्टिक्स के एंगल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से उन्होंने आपको वर्क स्टेशन दिलवाया। कुछ लोगों ने, अगर आप डेस्कटॉप पे काम करते थे ऑफिस में, तो आपके लिए लैपटॉप खरीदी गई ताकि आपका काम ना रुके, और साथ साथ आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उन्होंने रियम्बर्समेंट शुरू किया। तो ये मैं एक एचआर के एंगल से बोल रहा हूँ कि काफी कुछ तुरंत, काफी कंपनीज तुरंत इस पे एक्शन ली कि हम किस तरह वर्क फ्रॉम होम को कंफर्टेबल बना सके, कि एक भार ना बन जाए एक एम्प्लॉय के ऊपर कि मैं अब इसके लिए कहाँ जाऊं, इसके लिए कहाँ जाऊं। तो कंपनीज का ये सोचना बड़ा सही था कि, और सही वक्त पे उन्होंने सोचा कि हम किस तरह के सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक फैमिली के लिए, जैसा इयान जी ने बोला था कि रिलेशनशिप्स पे काफी इश्यूज है, आई थिंक काफी कंपनीज एक हेल्पलाइन के तौर पे एक काउंसलर को अवेलेबल करना, एक कंपनी कॉस्ट के ऊपर फ्री कॉल करना कि अगर आपको रीच आउट करना है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द चाइल्ड एजुकेशन, विद योर ओन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। आई थिंक काफी कुछ कंपनीज उन पे भी प्रोवाइड की, ये जानते हुए कि इस तरह का असर पड़ेगा घर के ऊपर। और बहुत अच्छी बात है कि हमें ये भी मानना पड़ेगा, बॉम्बे जैसे शहर में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे कमरे हैं, आप कहाँ से वहां पर आप 3 लोग अगर एक साथ लॉग इन करेंगे, तो यू कैन इमेजिन, हम लोग खुद ही उसको एक्सपीरियंस किए हैं कि एक तरफ मैं अपने कॉलीग से बात कर रहा हूँ, उसकी तरफ उसके बेटे का आवाज सुनाई दे रहा है, तीसरी तरफ उनकी वाइफ काम कर रही है। तो ये अगर आप देखेंगे सारा कुछ, तो कंपनीज काफी कुछ इसको सोच समझ करके जितना सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है। लोगों को ये भी पूछा गया है कि आपको कौन सा समय सूट करता है कॉल्स के लिए, हम उसी मुताबिक आपको कॉल करेंगे। आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि कंपनीज की तरफ से काफी पहल हुई है कि वर्क फ्रॉम होम को जितना इजी टू यूज, इजी टू प्रैक्टिस बना सकें, उन्होंने काफी इस पे काम किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने पहले देखे हैं यान जी वर्क फ्रॉम होम में, पोटेंशियल बर्नआउट की अगर आप बात कर लें, टीम बिल्डिंग की जो कमी लोगों को महसूस हुई है उसकी बात कर लें, काफ़ी हद तक इसमें हमें कमी दिखेगी क्योंकि हम हाइब्रिड वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोगों का ऑफिस में आना भी होगा, घर से भी वो काम करेंगे। ख़ासतौर से बर्नआउट पर मेरा फोकस ज़्यादा है क्योंकि इसकी शिकायतें हमने बहुत ज़्यादा होती हुई देखी हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर में, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ के बाकी रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता हुआ हमने देखा है। हाइब्रिड वर्क कल्चर में किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए एज एन एम्प्लॉय? एक्चुअली काफी चीजें के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज ये है that just because they are working from home, ये मतलब नहीं कि they are 24 hours on call, 24/7 नहीं Zoom मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए। एक्चुअली आई हैव बीन एडवाइजिंग पीपल कि टेल द कंपनी दैट आई विल टेक कॉल्स ओनली बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम। रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे कॉल्स नहीं कर सकते, प्लीज। एवरीबडी नीड्स देयर रेस्ट। तो ये चीज पे ध्यान रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर नॉट 24/7 लॉग्ड इन। वो एक चीज है। सेकेंड चीज जो है कि हमारा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, असर है, हमको ये भी समझना चाहिए। आई थिंक कंपनीज विल हैव टू स्टार्ट टू एम्प्लॉय काउंसलर्स, फुल टाइम काउंसलर्स ऑन बोर्ड। ये बहुत जरूरी है बिकॉज एक टाइम मन थोड़ा बिगड़ जाता है ना, उसको रिपेयर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो इफ यू कैन प्रिवेंट इट, वो अच्छा होता है। क्योर बाद में कर सकता है। लास्ट चीज जो ये है, द मैनेजर्स हैव टू बिकम मोटिवेटर्स एंड टीम बिल्डर्स, दोनों बनने का जरूरत है। तो मैनेजर्स को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसा मोटिवेट करें लोगों को और कैसा उनको टीम की तरह से हम लोग कैसे काम करें। बिकॉज टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर और रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द थिंग्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट कविता जी। बिल्कुल। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो या हाइब्रिड वर्क कल्चर हो, बहुत ज़रूरी है कि आप इस बदलते दौर को, समय को समझें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ शामिल होने के लिए।
कंज्यूमर किंग में आज इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। कमाई, खर्च और निवेश, आर्थिक आजादी के इस फॉर्मूले पर बनाए अपनी निवेश रणनीति। मनी मंत्रा, एक ऐसा शो जो आपके सपनों को देगा समृद्धि की नई उड़ान। देखिए ET Now